मेरे बच्चे, जब मैं ध्यान में था तो मैंने तुम्हारी दर्द भरी प्रार्थना सुनी। तुम कह रहे थे कि बाबा, मैं दुख में हूँ। मेरे ऊपर इतना दुख क्यों, जब मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी, इतना बड़ा दुख क्यों दिया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे दुख हुआ कि तुम अपने दुखों का दोष मुझे दे रहे हो। मैंने तुम्हें दुख दिया, मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा। मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। क्या माता पिता अपने बच्चों को दुख देते हैं? नहीं ना। माता पिता तो अपने बच्चों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर मैं तुम्हें दुख क्यों दूंगा। अगर ये दुख आया है तो तुम्हारे कर्मों की वजह से। कर्म अपना हिसाब जरूर लेते हैं, इसलिए ईश्वर से कभी डरो ना डरो, पर अपने कर्मों से जरूर डरो। ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारे कुछ दुखों को तो अपने ऊपर लेता हूँ, पर सारे दुख तो अपने ऊपर नहीं ले सकता ना। तुझे कर्मों का भोग भोगना है, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब नहीं तो अगले जन्म में तुझे इनका हिसाब देना पड़ेगा। कोई ना कोई गुनाह तो हुआ होगा जो सजा मिली है। अगर सजा मिली है तो क्यों इतना दुख में, क्यों नहीं हिम्मत के साथ उसको सहते। मैं तुझे हिम्मत देने के लिए आऊँगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, चाहे तू मुझे जितना दोष दे। तू मेरा बच्चा है, दर्द में है। मैं तुझे संभालने के लिए आऊँगा। मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तो आया हूँ। जानते हो मेरे बच्चे, ईश्वर तो कृपा का सागर है। वो कृपा की मूर्ति है। उसके पास कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर क्यों डरते हो कि कभी भगवान की अकृपा हो गई। चाहे कृपा ना हुई तो क्या होगा, जब तुम्हें देने के लिए उसके पास कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो दूसरी वस्तु वो कहाँ से देंगे। पर अपने कर्मों को सोच समझ कर करो। कर्म जरूर दंड देते हैं और ईश्वर उसके बीच में नहीं आते। तुम अपने आप को विकारों से मुक्त करो। मैं तुम लोगों में इन विकारों को दूर करने के लिए तो आया हूँ। तुम्हारी रूह को जगाने आया हूँ, ताकि तुम नेक रास्ते पर चलो। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत करना ही इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी बातों को छोटी बनाकर आपस में प्रेम प्यार से मिलकर रहो। दुख तंग नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, तुझे संभालने के लिए, तुझे हिम्मत देने के लिए। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जब तू गिरने लगेगा तो मैं अपना हाथ थमा दूंगा, ताकि तू मेरे हाथ को पकड़कर फिर से खड़ा हो जाए। मैं अपने सब बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। खुश रहो मेरे बच्चों।